हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन साइंस के टॉपिक है ये एस वाई बी कॉम, एस वाई बी एम एस, एस वाई बी बी एस तीनों को आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोग को कंपैरेटिव करवाया। आज हम कंपैरेटिव से आगे बढ़ रहे हैं कॉमन। देखो वर्टिकल के अंदर, वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर ही ये सारी चीजें। पहले वर्टिकल बैलेंस शीट किया आपने, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस किया, बराबर। उसके बाद ट्रेंड वर्टिकल में किया, ट्रेंड में मिसिंग वैल्यू किया, कंपैरेटिव वर्टिकल में किया। आज हम करने वाले हैं कॉमन साइज, ये भी वर्टिकल में, जिसमें पहला आज बैलेंस शीट का सम ले लेता हूँ, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस लूंगा। तो ये आपका टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ प्रतीकराज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट बना के दिया है, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते। पैसा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह पे। आएगा दो जगह मतलब ओन फंड, बोरोड फंड। जाएगा तीन जगह पे मतलब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। ऐसा कुछ आपने किया है। चलिए तो उसके हिसाब से मार्किंग कर लेते। सबसे पहला है शेयर कैपिटल, कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड में। प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर फंड में। जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस। डिबेंचर्स बोरोड फंड। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। बिल्स पेबल करंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, बिल रिसीवेबल करंट असेट, कैश करंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब लेस मिसलेनियस। प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ द अबव इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म आई होप आपको याद है। क्लियर? अब जरा ध्यान देना यहाँ पे। नॉर्मली मैंने आपको डबल रुपीस का कॉलम, ट्रिपल रुपीस का कॉलम बताया, याद है ना आपको? तो इधर फॉर्मेट में भी सेम। आप जितना रुपीस का कॉलम बनाओगे उतना परसेंटेज का कॉलम बनेगा। जैसे यहाँ पे एक रुपीस का कॉलम है तो एक परसेंटेज का है। अगर यही जगह पे मैं इसे 2 रुपीस का कर देता हूँ, 2 रुपीस का कॉलम कर दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी कितना पार्टीशन होगा? अब वही जगह पे अगर मैं इधर 3 रुपीस का कॉलम कर देता हूँ, मतलब आपका जो रुपीस का कॉलम है वो 3 हो जाएगा, तो आपका परसेंटेज का कॉलम भी कितना हो जाएगा? 3। इन शॉर्ट कॉमन साइज में क्या करना है, जितना रुपीस का कॉलम उतना परसेंटेज का कॉलम। एक ईयर के लिए, अगर 2 ईयर होगा तो 2 ईयर का वैसा, 3 ईयर रहेगा तो 3 ईयर में वैसा। समझा मैंने क्या कहा है? ट्रेंड एनालिसिस आपको याद है, पर ईयर पर परसेंटेज कॉलम, इधर भी वैसा ही बनेगा। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कितना कॉलम बन दिया है? 3, तो परसेंटेज का भी 3 कर देगा। ठीक है, समझा? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, और कुछ काम नहीं है इनका। ओके, सबसे पहला स्टार्ट करूंगा ओन फंड। सोचता फंड में, ओन फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कैपिटल कौन सा कैपिटल है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो चीजें ना अपने को भाई। इक्विटी शेयर 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। तो भाई कैपिटल में आ जाता हूं। कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन से कॉलम में लिखता हूं? फर्स्ट कॉलम में। कितना है भाई? 3 लाख, 2 लाख। टोटल हो जाएगा इसका 5 लाख, और ये 5 लाख चले जाएगा सेकेंड कॉलम में। याद है ना, प्रेजेंटेशन ऐसा ही कुछ करते थे, बराबर है। ऐड करूंगा मैं इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व एंड सरप्लस है? 2 है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस 20 और 50। तो भाई 2 जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। 20,000, 50,000, टोटल 70,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्टली वहां पे डाल दिया। उसके बाद फिक्टिशियस मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन सा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना है? 5,000, तो लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
कितना है 5,000, बट इसे ब्रैकेट में डालना है, माइनस करना है। समझ में आया? शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर कैपिटल एड रिजर्व लेस मिसलेनियस। तो अपने को नेट रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा लो यहाँ पे ये कट कर देता हूँ, ओन फंड डाल देता हूँ, टोटल ओन फंड कितना आ जाएगा 5,65,000, 5,65,000 ओन फंड मिल गया। बोरोड फंड में एक ही अपने पास डिबेंचर, शायद 10% डिबेंचर 1 लाख। अरे बराबर, वर्टिकल फॉर्मेट ही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 10% कितना डिबेंचर 1 लाख। जब दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल क्या मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 6,65,000। डन विथ द लाइबिलिटी साइड। समझ में आ गया? अब असेट साइड पे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सबसे पहला क्या चाहिए फिक्स असेट। देखो जरा क्वेश्चन में दिया है क्या फिक्स असेट, डायरेक्टली दिया है 4 लाख, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। तो भाई फिक्स असेट जैसा वैसे लिख लो, कितना है 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है करंट असेट्स और करंट लाइफ। क्विक नॉन क्विक लिखने की जरूरत नहीं है, इधर पूछा नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली सारे करंट असेट सारे करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट के अंदर स्टॉक, डेटर, बिल, रिसीवर, कैश, इतना सब आएगा। तो एक एक करके लिख लेता हूँ, स्टॉक, डेटर, बिल, रिसीवर और कैश। पहला स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, और इसका टोटल बराबर है। चलिए ठीक है, तो अमाउंट ले लेते हैं 25, 75, 30, 15 बराबर है। तो यहाँ पे कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं, फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। 25, 75, 15 बराबर, टोटल 1,00,000, 1,45,000 ना, हाँ 1,45,000, 1,45,000, 1,45,000। अरे बात समझ में आ गया पक्का? लाइबिलिटी साइड पे जाते देखते हैं लाइबिलिटीज में क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज में 3 लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो भाई इधर 3 चीजें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इधर आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, 20,7,3 बराबर है। तो भाई क्रेडिटर्स 20,000, 7,000, 3,000, टोटल लेंगे इसका 30,000, टोटल 30,000। बट ये माइनस करूंगा मैं, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें से 30, 1,15,000, 1,15,000। अब 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 65,000 हो गया। देख लो टोटल 6,60,000 हो गया। बैलेंस शीट टैली। अभी तक कॉमन साइज चालू भी नहीं किया, वर्टिकल फॉर्मेट ही किया है। अब कॉमन साइज का मतलब होता है कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसमें कॉमन क्या लेने का, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल, लायबिलिटी हो या असेट हो सेम ही रहता है। तो जब कॉमन साइज की बात करोगे तो कॉमन साइज में बैलेंस शीट के सम में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो कॉमन लेने का और उसके सामने परसेंटेज लिख देने का 100%। समझा? पक्का समझा? सबको क्लियर? 100% क्लियर है। अब अगर ये 6,65,000 100% अमाउंट है तो ये जितने भी अमाउंट्स लिखे वो कितना परसेंटेज है, और जो जो कॉलम में रुपीज है उस कॉलम में उसका परसेंटेज लिखते जाने का। समझ में आया? क्या बोला समझा? मैंने कहा कि अब ये 6,65,000 100% है, तो 3 लाख कितना परसेंट, 2 लाख कितना परसेंट,
5 लाख कितना परसेंट, 20,000 कितना परसेंट, 50,000 कितना परसेंट, 5,000 कितना परसेंट, 5 पैंसठ कितना परसेंट, 1 लाख कितना परसेंट, जो जो रुपीस के कॉलम में उतना इधर परसेंटेज का कॉलम है, तो जिधर जिधर अमाउंट लिखा है उधर उधर उसका परसेंटेज लिखना है अपने को, और इसी को कहते हैं कॉमन साइंस। समझा? पक्का समझा? तो क्या करोगे यहाँ पे हर एक का अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 6,65,000 100% है, तो 3 लाख कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आ रहा है, निकालो 6,65,000 6,65,000 कितना परसेंट है, 100% है, तो 3 लाख कितना परसेंट, कितना करो, 200%। गलत आ रहा है बेटा, 200% आएगा ही नहीं, 45 पॉइंट, ठीक है। लाओ मैं करता हूं, देखो मेरे को मालूम था आप लोग से नहीं हो पाएगा। देख बेटा 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,65,000 कितना आया, 45.11%, बराबर है। तो भाई इसका आंसर है 45.11%। समझा? अभी 2 लाख निकालना है, तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,65,000 कितना आया, 30.07। समझा? ये ऐसा सबका परसेंटेज निकालना है। क्लियर है? पक्का 100%? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? समझा है? फटफट परसेंटेज निकालो और बताओ कितना आ रहा है। 75.18। आप देखना इसको ऐड करोगे भी तो वही दिखेगा आपको, दिख रहा है? ये 20 और ये 50, 75.18। देखो मैंने इसको सेकेंड कॉलम में लिखा, 20,000 कितना परसेंट, तो ये आपको आएगा 3.007, बराबर। 50,000 कितना परसेंट है, 7.518, बराबर 0.518। 70,000 कितना है, हैं? 10.52, बराबर है। 5,000 कितना परसेंट है, 0.7518, बराबर। देखो जिस कॉलम में अमाउंट है उस कॉलम में ही परसेंटेज लिख रहा हूं मैं। अब यहां पे 84. अरे समझा? 1 लाख कितना परसेंट, अब प्लस करके चेक करो, 100% आ जाना चाहिए। 1 पॉइंट में डिफरेंस है बट चलेगा। समझा? ये कॉमन साइज, दिस इज कॉमन साइज। कॉमन साइज में एक अमाउंट कॉमन ले लो और सबका परसेंटेज। देखो इस टॉपिक पे आप कर वही रहे हो, ट्रेंड में भी वही कर रहे हो, बट तरीका थोड़ा घुमा घुमा के। ट्रेंड सेटर में बेस ईयर लेते हो, कंपेरेटिव में 2 साल कंपेयर करते हो, कॉमन साइज में कॉमन लेते हो। ये चीज आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना, तो पूरा टॉपिक वही है। ठीक है, पुल का डॉट यहाँ पे आ जाते हैं, कितना है 100%। तो इसके बेसिस पे अपने को 4 लाख 1.5 लाख और बाकी सबका अमाउंट निकालने का है। पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते। 6,65,000 है तो 4 लाख कितना परसेंट, 60.15। 1.5 लाख कितना परसेंट है, 22. नहीं बेटा 22.55 बराबर है। एक जीरो कम डालेगा तो ये उम्र में ऐसा होता है।
अच्छा ठीक है, 25,000 कितना परसेंट है, कितना, बराबर है। ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे 3.75, 75,000 11.27, 30,000 कितना परसेंट, 4.51, 15,000 कितना परसेंट है, 2.25, बराबर है। टोटल 1.5 लाख मतलब 1.45 कितना परसेंट है, 21 अब इसका टोटल भी ऑलमोस्ट वही रहेगा, इन सब का टोटल भी। यहाँ पे 20,000 कितना परसेंट है, 3.007, 7,000 कितना परसेंट है, 1.05, बराबर है 0.45, 3,000 ही था ना, हाँ। अब प्लस कर लो टोटल, अरे 30,000 का परसेंटेज 4.45 ना, कितना है इधर, 30,000 है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ किया है, ये 3 पॉइंट रॉन्ग है यहाँ पे, फिर 30 पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉइंट रॉन्ग निकाला है भाई, यहाँ पे 30 पॉइंट आएगा, 30.07। 7,000 का आपको कितना आया है, 1.05 करेक्ट है, 3,000 का कितना है, 0.4, बराबर है। टोटल है 30,000, 30,000 का आपको आना चाहिए 31, 10 भाई, पॉइंट बराबर निकालो, गड़बड़ है। ये 20,000 का पॉइंट तो बराबर है 30,000, 7,000 का निकालो कितना है, 30,000 है ना, 30,000 का 45, अच्छा 3, ये बराबर है क्या, देख लो एक बार, नहीं तो फिर गड़बड़ है बेटा, वापस से निकालो। 20,000 का कितना परसेंट है, निकालो, 3.00 आ रहा है क्या, देख लो, 3 पॉइंट ही आ रहा है, लिखता हूं मैं 3.00, 7,000 का 1.05 बराबर है, 3,000 का आपको आएगा 0.45, 30,000 का टोटल आ जाएगा आपको 4.51, 4.51 आ रहा है, देखो 3 और 1 4, 4.51 आ रहा है ना, सेम 4.51। अरे समझा, इसमें अब कितना निकालना है, 1,15,000 का वैल्यू, 1,15,000 का वैल्यू निकालो, 17 पॉइंट, आउटर कॉलम में 17.29। अब देखो इसको प्लस करके चेक करना, आपको 100% के आसपास दिखेगा, 1 2 3 तीनों को प्लस करके 100, 60.15, 22.155, 100% रहेगा, 99.99 तो भी वही एक ही परसेंट है, इधर 55, 17.29, 99.99 आया, जो भी आया ऑलमोस्ट वही है, 100% हो गया। क्लियर है, तो कॉमन साइज का सम समझ में आया क्या है, पक्का। आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में नए सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।